श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। सुदामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करिए और न ही किसी को कमज़ोर समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पहुंच जाता है। उसी तरह धरती पर की गई प्रेम पूर्वक सेवा और कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार आप हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लेंगे, ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अगर हालात पर आपकी पकड़ सही है तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं कर सकते। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि ज़िंदगी से न हारने का वादा है। एक चीज़ जो रोज़ घट रही है वो है आयु, एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। प्रेम का फल है शांति, इसलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो प्रेम करिए, मनुष्यों से, प्रकृति से, स्वयं से और ईश्वर से। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही हैं, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करिए, हल अवश्य निकलेंगे। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आँखों तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबके देखने का अंदाज अलग होता है।
जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है, वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टानों को उठाने के समान है। किसी के लिए आवश्यकता से ज़्यादा अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लीजिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ईश्वर जवाब देते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जात से नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनकी असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।